सोने से बना एक महल, एक ऐसा सम्राट जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, और एक ऐसा साम्राज्य जिसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरी लकीरों की तरह चमकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण का असली महल कैसा था? क्या वो सच में सोने से बना था? और अगर हाँ, तो कहाँ गया वो महल? क्या वो धरती पर था या फिर किसी और लोक में? आज हम बात करेंगे लंका के उस रहस्यमय महल की, जो न सिर्फ सोने का था बल्कि तकनीक और वास्तुकला का ऐसा चमत्कार था जो आज भी इंसानी समझ से बाहर है। रामायण में वर्णित रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो लंकापति था, यानी कि लंका का राजा। रावण न सिर्फ ब्राह्मण था बल्कि एक विद्वान, एक महान योद्धा और तकनीकी चमत्कार का स्वामी भी था। उसका साम्राज्य लंका समुद्र के पास स्थित एक द्वीप पर था, जो कि आज के श्रीलंका से मिलता जुलता है। लेकिन रावण का लंका बहुत ज्यादा विकसित था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का महल पूरा सोने से बना हुआ था। इस महल की दीवारें सोने की थी, महल के खंभे रत्नों से जरे हुए थे और छतें चांदी से ढकी हुई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ कवियों की कल्पना थी या फिर वास्तव में ऐसा कोई महल अस्तित्व में था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रावण का महल, जिसकी चर्चा रामायण और अन्य पुराणों में होती है, वो असल में था और शायद आज के समय के समझ से परे किसी तकनीक से बना हुआ था। प्राचीन श्रीलंका के कुछ हिस्सों में मिले पुरातात्विक अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहाँ पर एक अत्यंत विकसित सभ्यता का अस्तित्व था। तो क्या ये रावण की लंका थी? रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक और आकाश यात्रा का जानकार था। और पुष्पक विमान के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मन की गति से चलता था। ये विमान रावण का ही था और इस विमान का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। तो अब जरा सोचिए, अगर ऐसा एक विमान हो सकता है तो क्या सोने का महल भी तकनीकी रूप से संभव नहीं था? वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लंका का महल 7 मंजिला था, यानी कि 7 मंजिलों का एक विशाल भवन, जिसमें रावण का दरबार, प्रयोगशालाएं और कई सारे रहस्यमयी गलियारे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस महल में एक ऐसा भी कमरा था जहाँ काल चक्र का विज्ञान छुपा था, यानी समय को देखने या मोड़ने की शक्ति। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या रावण का महल आज भी कहीं मौजूद है? कुछ मान्यताओं के अनुसार सिगिरिया, जो श्रीलंका में स्थित एक विशाल पत्थर का किला है, वो रावण के लंका का हिस्सा हो सकता है। इस किले के आसपास की सुरंगें, जल प्रबंधन प्रणाली और ऊंचाई पर स्थित महल जैसी संरचना इस बात को काफी ज्यादा बल देती है कि यह किला रावण का लंका हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ पुराणों में लंका को त्रिकुट पर्वत पर स्थित बताया गया है, एक ऐसा स्थान जो स्वर्ग और धरती के बीच में मौजूद है। तो क्या रावण का महल धरती पे था या फिर किसी दूसरे आयाम में? अगर रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली था और उसका महल इतना ज्यादा भव्य था, तो इतिहास ने उसे क्यों भुला दिया? कुछ लोग मानते हैं कि रामायण के युद्ध के बाद हनुमान जी द्वारा लंका को जलाए जाने पर रावण का महल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रावण का असली महल मूल लंका में था, जो अब समुद्र में डूब चुका है, ठीक वैसे ही जैसे द्वारका नगरी समुद्र में डूब चुकी है। या फिर वो महल किसी पैरेलल डायमेंशन में था, जहां आज भी रावण का ज्ञान सुरक्षित छुपा हुआ है, इस इंतजार में कि कोई उसे खोज निकाले। रावण का महल एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमारी खोई हुई सभ्यता, विज्ञान और परंपराओं से जोड़ता है। तो क्या हम रावण के लंका को कभी खोज पाएंगे, या वो महल अब भी कहीं समय और यथार्थ के परे हमें देख रहा है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या आज का श्रीलंका ही रावण की लंका थी? क्या रावण की लंका द्वारका की तरह समुद्र में डूब चुकी है, या फिर ये कभी थी ही नहीं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अंत में अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि रावण की लंका को किसने आग लगाया था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इस सवाल का सही उत्तर देगा, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।